नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आयत 61 से 65 तक पढ़ेंगे। व इस कुल्तुम या मूसा, और जब उनकी कौम ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नस्बिरा, हम हर किस सब्र नहीं कर सकते, अला तामिम वाहिद, एक ही खाने पर, फदउ लना, बस दुआ कर, रब्बुका, अपने रब से, युखरिज लना, कि वो निकाले हमारे लिए, मिम्बा तुम्बितुल अर्ज़, ज़मीन में छुपी हुई चीज़ें, मिम बकलिहा, तरकारी, व किस्साइहा, और ककड़ी, व फूमिहा, और गंदम, व अदसिहा, और मसूर, व बसलिहा, और प्याज। क़ाला, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, क्या तुम बदल रहे हो उस चीज़ को, हुआ अदना, जो कम तर है, बिल्लज़ी हुआ खैर, उससे जो तुम्हारे लिए बेहतर आ रही है। इख्बितु मिस्रा, उतर जाओ इस ज़मीन में, फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, और जो तुम कह रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु, और नाजिल कर दिया अल्लाह ताला ने उन पर ज़िल्लत और मुहताजी। बबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना, ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयत के साथ कुफ़र करते, व यक़्तुलून नबिय्यीना, और कत्ल करते नबियों को, बिग़ैरिल हक़्क़ि, बग़ैर किसी बात के वजह के। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे और हद से गुज़र जाते। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना, और वो लोग, हादू, जो यहूदी थे, वन्नसारा, और जो नसारा थे, वस्साबीन, और जो साबी थे, मन आमना बिल्लाह, और जो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वामिल सालिहन, और नेक अमल किए, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो इनका अजर इनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो इन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने वादा लिया तुमसे, व रफ़अना, और बुलंद किया, फ़ौक़कुम तूर, तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को, खुज़ू, पकड़ो, मा आतैनाकुम, हमारी निशानियों को, बिक़ुव्वतिन, क़ुव्वत के साथ, वज़्कुरू, और याद करो, मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, इसके बाद भी तुम फिर गए। फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम, अगर तुम पर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल, व रहमतुहु, और उसकी रहमतें, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, तो तुम यकीनन हसारा पाने वालों में से होते। वलक़द अलिमतुम, और बिलाशुबा तुम जान चुके हो, वल्लज़ीना तदौ मिनकुम, उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, फ़िस्सब्ती, हफ्ते के दिन में हद से गुज़रने वाले। फ़कुलना लहुम, पस हमने कहा उनसे, कूनू, हो जाओ, किरादतन खासिईन, ज़लील बंदर। इन आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल ने जब देखा कि हमारे ये मसाइल हल भी हो रहे हैं और अज़ाब भी हट रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी तौबा भी कबूल कर रहे हैं, हमें माफ़ भी कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लन नस्बिरा अला तामिम वाहिद, हम एक ही खाना दिन रात दोपहर नहीं खा सकते। अपने अल्लाह से कहो कि जो ज़मीन में ख़जाने छुपे हैं वो निकलें, यानी ज़मीन में जैसे फसलें हैं, दालें हैं, सब्ज़ियां हैं, प्याज है, गंदम है। उन्होंने इन चीज़ों की फरमाइश की कि हमें वो चीज़ें चाहिए, यानी कि हम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम वो चीज़ मांग रहे हो जो इसके बदले से कहीं ज़्यादा कमतर है, जबकि मैं बहुत आला, बहुत अदना और बहुत बेहतर चीज़ लकुम, तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, तुम्हें अता कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या ज़िद रखी कि नहीं, हमें ज़मीन से हुक्म, ज़मीन से निकालो वो चीज़ें जो हम खा सकें, हम एक टाइम पे, एक खाने पे इत्तफाक नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, उतर जाओ इस शहर में, जो कुछ तुम मांगते हो वो इसमें होगा। गर्ज़ के उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया? उन्होंने उसमें खेती बाड़ी करना शुरू की, बीज बोना शुरू किया, यानी मेहनत करना शुरू की, तो ज़मीन ने अपनी चीज़ें उगाई जिनको वो इस्तेमाल करना शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर भी उन्होंने अल्लाह की आयत के साथ कुफ़र किया, बहुत से पैगंबरों को वो कत्ल भी कर देते थे। तो वो क्यों करते थे
کہ نافرمانی کرتے اور پھر یعتدون حد سے گزر جاتے ہیں، یعنی انبیاء کو قتل کرنا حد سے گزر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نصارہ تھے، جو صابی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یعنی اس قوم میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ پر اتنا پختہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح جب ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ ہماری آیات کو قوت کے ساتھ پکڑو، اس کو پڑھو، علم حاصل کرو، انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوقکم الطور، طور پہاڑ کو ان پر بلند کر دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہی کیا جو ان کے دل میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کرتے، یعنی اگر تم نافرمانی نہ کرتے، فساد نہ کرتے، حد سے نہ گزرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل بھی تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت بھی تم پر نہ ہوتی، اور لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی دیکھیں ایک ایسی قومیں آئیں کہ جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں شکار سے منع کیا تھا، لیکن وہ شکار کیا کرتے مچھلی کا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دیکھا ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آئے لیکن وہ پھر بھی منع نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا ان لوگوں کو؟ قردۃ خاسئین، ذلیل بندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور کی شکل میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔